नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने लिज्जत पापड़ का नाम नहीं सुना होगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लिज्जत पापड़ की शुरुआत आज से 62 साल पहले जसवंतीबेन जमनादास पोपट और उनकी 6 सहेलियों द्वारा की गई थी। सिर्फ 80 रुपये उधार लेके शुरू किया गया ये बिजनेस आज एनुअल टर्नओवर 1600 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। और लिज्जत पापड़ जितने खाने में टेस्टी है उतनी ही इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिज्जत पापड़ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 25 देशों में अपना बिजनेस फैला चुका है और इसके ज़रिए देश भर की 45,000 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिलता है। लिज्जत पापड़ की शुरुआत 7 सहेलियों ने की थी। बात 15 मार्च 1959 की है। कहा जाता है कि कभी कभी खेल कूद में भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लिज्जत पापड़ के साथ। जसवंतीबेन अपनी 6 सहेलियों के साथ महाराष्ट्र के गिरगांव के घर के बरामदे में गपशप कर रही थी। बातचीत में पापड़ बनाने का काम शुरू करने का सोचा, लेकिन उनकी हालात भी उस देश में मौजूद ज़्यादातर लोगों जैसे ही थे। बिजनेस का आइडिया तो था, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने और उनकी सहेलियों ने हार नहीं मानी। ये सभी महिलाएं उस एरिया के मशहूर समाज सेवी छगनलाल कर्मी पारेख के पास पहुंची और अपनी योजना बताई। पारेख ने 80 रुपये उधार दिया और पापड़ बनाने का काम शुरू हो गया। ये वही पापड़ है जो आपके खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं और घर घर में आज पाए जाते हैं, जिसे आज लिज्जत के नाम से जाना जाता है। 80 रुपये में महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीदी और साथ में ही पापड़ बनाने के लिए ज़रूरी सामान भी खरीदा। उसके बाद उन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ के बनाए और पापड़ बनाने के बाद उन्होंने बड़े व्यापारी के पास जाकर पापड़ बेच दिए। उन्हें वे पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगे और बाद में व्यापारी ने उन्हें और पापड़ बनाने की मांग की। फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी देखा ही नहीं। छगनलाल ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ की क्वालिटी के साथ कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ न करने की सलाह दी। साथ में उन्होंने उन महिलाओं को मार्केटिंग, खाता संभालना जैसी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देने में भी मदद की। कुछ समय बाद उन 7 महिलाओं का यह समूह एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, जिसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र वाली ज़रूरतमंद और महिलाओं को जोड़ा गया। और इसी तरह बिजनेस चल जाने के बाद इन महिलाओं ने अपने पापड़ को लिज्जत नाम दिया और साथ ही अपनी कंपनी को श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ नाम दिया। और यहाँ लिज्जत पापड़ का मतलब गुजराती में लिज्जत का अर्थ होता है टेस्टी। अब इस कंपनी की फाउंडर यानी वे महिला ये चाहती तो वे दूसरी औरतों को बेहद कम सैलरी की नौकरी देकर खुद अपने लिए अच्छा प्रॉफिट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन महिलाओं ने अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में ही इस चीज़ को पूरी तरह से साफ कर दिया था कि इस कंपनी का मोटो कभी भी पैसा कमाने का नहीं है, लेकिन हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें हमेशा रोजगार देना रहेगा, ताकि हर एक महिला अपने परिवार को और अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन दे सके। इसीलिए उन्होंने अपने पास काम करने वाली औरतों को नौकरी पर रखने की बजाय उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि कंपनी के लिए काम करने वाली उन महिलाओं को एम्प्लॉय नहीं बल्कि लिज्जत सिस्टर कह के पुकारा जाता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि कंपनी में ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और अकाउंट जैसे पदों पे कुछ पुरुष भी काम करते हैं, लेकिन उन सभी को सैलरी पर नौकरी दी गई है, जहाँ उनका कंपनी की ओनरशिप के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे तो लिज्जत पापड़ को इस मुकाम तक लाने के लिए जिस चीज़ का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है वो है उसकी सप्लाई चेन। तो चलिए जानते हैं कि लिज्जत पापड़ की ये सप्लाई चेन आखिर किस तरह काम करती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले देश भर में अलग अलग लोकेशन पर मौजूद कंपनी की सेंट्रल ब्रांच में आटे को लाया जाता है और इस ब्रांच के अंदर आटे में मसाला मिलाकर उसे गूँथा जाता है। उसके बाद हर एक सुबह कंपनी की एक बस सभी लिज्जत सिस्टर को उस सेंट्रल लोकेशन पर लाती है और वहां जाके महिलाएं अपने हिस्से का गूथा हुआ आटा लेकर उसी बस में वापस अपने घर चली जाती है और फिर अपने घर पे ही वे आटे को गूँथ कर वहाँ पापड़ बनाती है। और दोस्तों, पापड़ का स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए सभी लिज्जत सिस्टर को एक एल्यूमिनियम रोलिंग बोर्ड दिया जाता है।
साथ ही काम शुरू करने से पहले हर एक महिलाओं को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पापड़ बनाने के बारे में, ताकि लिज्जत पापड़ की थिकनेस और उनका वजन जैसी सारी चीज़ें एक ही मात्रा में हो। हर एक सिस्टर को उनके बनाए हुए पापड़ों की पेमेंट रोज़ाना दे दी जाती है, जहां हर एक महिला सिर्फ 5 से 6 घंटे रोज़ाना काम करके महीना के 12 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती है। और इसी तरह ये साइकिल हर रोज़ चलती रहती है। दोस्तों, लिज्जत कंपनी अपने हर एक पापड़ की क्वालिटी और स्वाद को एक जैसा होने का दावा करती है। इसीलिए पापड़ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कंपनी की हर एक ब्रांच के अंदर हर एक स्पेशल क्वालिटी कंट्रोल टीम बनाई गई है, जिसके सुपरवाइज़र अलग अलग लिज्जत सिस्टर के घरों में जाकर हर रोज़ सरप्राइज विजिट करके पापड़ बनाने की पूरी प्रोसेस और हाइजीन को अच्छी तरह से चेक करते हैं। और पापड़ के स्वाद को एक जैसा बनाने के लिए कंपनी का रॉ मटेरियल आज तक उन्हीं रिसोर्स से खरीदती आई है, जहां उन्होंने साल 1959 के दौरान खरीदने का शुरू किया था। और यही वजह है कि इतने सारे अलग अलग लोगों द्वारा हर रोज़ इतने नंबर पे पापड़ बनाने के बावजूद भी पिछले कई सालों से लिज्जत पापड़ की क्वालिटी और स्वाद एक जैसा ही बना हुआ है। इनके अलावा इस कंपनी के शुरुआत से ही सेल, मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग और बिजनेस स्किल जैसी चीज़ों पे भी हमेशा ध्यान दिया है। वैसे लिज्जत पापड़ को कामयाब बनाने के पीछे भले ही इन बिजनेस स्ट्रेटेजियों का हाथ रहा हो, लेकिन जो चीज़ इस कंपनी को सबसे अलग और इतना ज़्यादा खास बनाती है वो है सबको साथ लेकर चलने वाली फ़िलोसॉफ़ी। और दोस्तों, ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है कि पिछले कई सालों से मार्केट में होने के बावजूद लिज्जत कंपनी अपनी कोर वैल्यू से एक भी बार नहीं भटकी है। यहाँ तक कि अपने बिजनेस को 17 अलग अलग राज्यों में फैलाने और 45,000 से ज़्यादा लिज्जत सिस्टर को खुद से जोड़ने और 25 से ज़्यादा देशों में अपने पैर जमाने के बाद भी ये कंपनी अपनी कोर वैल्यू से एक भी बार नहीं भटकी है और अच्छी तरह से अपनी फ़िलोसॉफ़ी और पूरी मजबूती के साथ फॉलो कर रही है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े बिलियन डॉलर की कंपनी ज़रा सा कुछ होने पर अपने हज़ारों एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिज्जत पापड़ को जहां फ़ायदे के लिए कभी किसी महिला को काम से नहीं हटाया गया, यहाँ तक कि कंपनी में जब भी कोई बड़ी मशीन लगाई जाती है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उस मशीन की वजह से महिलाओं को अपने रोज़गार से हाथ धोना ना पड़े। और दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि लिज्जत पापड़ का जब भी फाइनेंशियल ईयर अच्छा गुजरता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को उन सिस्टरों की बच्चों को पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने पर महिलाओं को बोनस के रूप में गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं, ताकि वो महिलाएं अपनी बेटियों की शादी करने पर या फिर उनकी पढ़ाई पर या फिर अपने किसी बुरे वक्त में उस गोल्ड का इस्तेमाल कर सकें। तो वाकई में हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा मॉडल और कोई भी नहीं है। लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिकल टाइम्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड और 2003 में देश का सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत और 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ महिलाओं की सफलता की नहीं, बल्कि हमारे हर एक भारतीय महिलाओं को गौरवान्वित करने का अवसर देती है। कमेंट करके बताना कि आपको लिज्जत की सक्सेसफुल स्टोरी कैसे लगी और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं मज़ेदार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।